मध्य प्रदेश में अधिकांश जिलों में अत्यधिक वर्षा और येलो मोजेक वायरस के प्रकोप के कारण सोयाबीन की फसल पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। अलग अलग तहसील एवं जिला कार्यालय के माध्यम से किसानों द्वारा कलेक्टर एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा राशि दिलवाने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की दूसरी किस्त का पैसा सरकार द्वारा किसानों के खाते में डालने एवं सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपये प्रति क्विंटल तक करने की मांग किसानों द्वारा की जा रही है। वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 का जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा क्लेम किसानों के खाते में डाला गया है, उसकी राशि किसानों को अभी तक खाते में प्राप्त नहीं हुई है। इन सभी मांगों को लेकर देश भर के अलग अलग जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों द्वारा सरकार से मांग की जा रही है, ज्ञापन दिया जा रहा है। इसी बीच खबर आ रही है कि राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ महासंघ तहसील इकाई सतवास ने किसानों की समस्या को लेकर तहसीलदार को कृषि मंत्री एवं कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया है कि वर्ष 2023-24 एवं 24-25 की नुकसान की मात्रा नाम मात्र की बीमा राशि किसानों को दी गई है। नुकसान का सर्वे खेत पर जाकर किया जाए। सैटेलाइट सर्वे पर किसान अब भरोसा नहीं कर रहे हैं। नुकसानी दर्ज होने पर किसानों को कृषि संहिता अंतर्गत राहत राशि एवं बीमा राशि का भुगतान किया जाए। किसानों का मानना है कि सोयाबीन की फसल नुकसान होने के बाद इसका रेट 6,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए। सोयाबीन फसल की खरीदी 6,000 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर की जाए। किसानों को पूर्ण रूप से कर्ज मुक्त किया जाए। इसी मांगों के साथ किसानों ने राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने यहाँ पर किसानों के साथ मिलकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और ऐसी ही खबरें प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र से भी निकलकर आ रही हैं। इसी ही प्रकार की खबर सोयाबीन फसल बर्बाद और मुआवजे की मांग मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से निकलकर आ रही है। मोजेक वायरस जो कि येलो मोजेक वायरस होता है, उसकी चपेट से आकर पूरी सोयाबीन की फसल खराब हो चुकी है। संबंधित किसानों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने कहा है कि उन्होंने अच्छी उपज की उम्मीद से काफ़ी लागत लगाई है खेती में, लेकिन अब नुकसान झेलना पड़ रहा है। मांग की है कि 1 सप्ताह के भीतर पटवारी और ग्राम सेवक टीम बनाकर खेतों का सर्वेक्षण करे और किसानों को स्पष्ट रूप से यहाँ पर सर्वे के बाद मुआवजा राशि का वितरण किया जाए। किसानों का मानना है कि सर्वे प्रत्यक्ष खेत में जाकर किया जाए, क्योंकि किसान अब सैटेलाइट सर्वे पर भरोसा नहीं करने वाले हैं। खेतों में प्लाट बनाकर ही सर्वे का कार्य किया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जिन किसानों के नाम छूट गए हैं, उन्हें भी निर्धारित समय पर बीमा राशि का भुगतान किया जाए। किसानों का कहना है कि यदि शीघ्र इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है, तो आंदोलन किसान द्वारा किया जाएगा। इसी ज्ञापन के साथ किसान लगातार सोयाबीन फसल मुआवजा, सोयाबीन के एमएसपी में बढ़ोतरी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की दूसरी किस्त की मांग कर रहे हैं। देखिए, प्रदेश में न सिर्फ सोयाबीन बल्कि मूंग की फसल पर भी कीट यानी कि इल्लियों का प्रकोप जारी है। मूंग, मक्का, सोयाबीन तीनों फसलों पर इल्लियाँ का प्रकोप चल रहा है। पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है, कहीं येलो मोजेक वायरस तो कहीं इल्लियों के कारण फसल नुकसान हो रही है। अत्यधिक वर्षा के कारण भी फसलों का नुकसान हो रहा है। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से किसानों की मुश्किलें, दिन में धूप, शाम को बारिश, मौसम खुलने पर भी किसान अपने खेतों में दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ भी राहत देखने को अभी नहीं मिल रही है। 78,000 हेक्टेयर में बुआई का लक्ष्य था, लेकिन 5,000 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में बुआई भी नहीं हो पाई है। अत्यधिक वर्षा के कारण बारिश अभी और जारी रह सकती है। मौसम विभाग का भी कहना है कि अभी कुछ दिनों तक और बारिश जारी रह सकती है। किसानों का मानना है कि खेत में तंबाकू, इल्ली और सफ़ेद मक्खी के कारण बहुत ज़्यादा रोग फैल रहा है। सोयाबीन की फसल पूरा खेत सूख रहा है। सफ़ेद मच्छरों से पीला मोजेक, कैटरपिलर, तंबाकू इल्ली के कारण अटैक सोयाबीन में देखने को मिल रहा है। सर्वे कर सोयाबीन 7,000 व गेहूँ 5,000 रुपये प्रति क्विंटल तक करने की मांग सरकार से की है। मंगलवार को किसान कांग्रेस ने धरना दिया है। इसके बाद किसानों ने बस स्टैंड पर चक्कर जाम किया। किसानों ने फसल बीमा योजना में गड़बड़ी का आरोप लगाया। पीला मोजेक से खराब हुई फसल की सर्वे कराकर मुआवजा देने की मांग की। किसानों ने सोयाबीन का समर्थन मूल्य 7,000 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं का 5,000 रुपये प्रति क्विंटल तक करने की मांग की है। किसानों ने बिजली के तार से करंट लगाने से हुई घटनाओं पर भी नाराजगी जताई है। उन्होंने पीड़ित किसानों को 50-50 लाख रुपए के मुआवजे देने की बात की है। तो इस प्रकार से पूरे प्रदेश में विरोध चल रहा है। किसान साथियों,
मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों में सोयाबीन, मक्का एवं मूँग की फसल को क्षति पहुँची है। इसके अलावा सरकार द्वारा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की दूसरी किस्त का वादा किया था, वो अब तक किसानों को नहीं डाला गया है। इस संबंध में भी किसान ज्ञापन सौंप रहे हैं। अब देखना ये है कि मध्य प्रदेश सरकार इस विषय पर क्या निर्णय लेती है और किसानों को कब तक अपनी फसल राशि का जो बीमा का क्लेम है वो दिया जाता है। सोयाबीन फसल के नुकसान का सर्वे कब तक किया जाता है और क्या सच में मध्य प्रदेश में सोयाबीन का एमएसपी 7,000 तक पहुंच पाएगा? इन सारी सवालों के साथ आज के इस वीडियो को हम करते हैं एंड। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।